हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यहाँ मम्मी आई थी ऊपर और मैं जा रही थी घर, क्योंकि मम्मी का हो गया था आगमन। और मम्मी रात भर रुकती हैं पापा के पास और दिन में मैं रुकती हूँ, क्योंकि बच्चों का पेपर वगैरह चल रहा है। तो मैं अपना दिन में रहती हूँ, 5-6-7 बजे तक चली जाती हूँ घर, और जाके इसके बाद बच्चों को पढ़ाती हूँ। फिर घर के जो काम है कर धर के सुबह की तैयारी करती हूँ। सुबह की तैयारी वारी करके फिर सोती हूँ। और मम्मी अपने चली आती हैं यहाँ पे। मम्मी 10-11 बजे तक जाती हैं और 6-7 बजे तक मम्मी चली आती हैं, क्योंकि मैं इतने ही टाइम रह पाती हूँ। या मैं जा रही थी बच्चों को लेकर वापस, मम्मी के साथ आए थे दोनों, तो ई रिक्शा से जा रहे थे कि मैं दोनों को लेकर। और इसका मन था रुकने का, मैं दादू के पास रुकूँगा, कि नहीं रुकना है आज। तो नहीं, मुझे रुकना है, जिद कर रहा था। फिर चीज़ें वगैरह लिया इसने और यहाँ मैं डेरा बसी पहुँच गई थी। और मुझे यहाँ से भी सब्जियाँ वगैरह भी लेना था बहुत सारी, और बहुत काम था। बाकी आप लोग बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति कुमारी ब्लॉगर। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। शाम का 8 बज रहा है, वैसे 7 बजे का मैं आई हुई हूँ, शॉपिंग करते हुए आई। सब्ज़ी वगैरह लेना था, तो ई रिक्शा बुक किए हुए, आपको बताया ही मैंने ब्लॉग में। तो मैं सब्ज़ी वगैरह लेते हुए आई हूँ। बच्चों को सैंडविच वगैरह खाना था तो खाए हैं। उसके बाद चले गए हैं पार्टी में, बर्थडे पार्टी है किसी का कॉलोनी में, तो वहीं पे चले गए। बाकी मैं आके दूध गर्म की हूँ। अब कान्हा जी को सुलाऊंगी। और हमें 2 पति पत्नी बचे हैं खाना खाने के लिए, बाकी तो बच्चों का तो हो गया है। और ये आएंगे तभी मैं गर्म रोटी बनाऊंगी। बच्चों को आएंगे तो बच्चों को 1 घंटा पढ़ा के और फिर सुला दूंगी, क्योंकि टाइम से उठना भी ज़रूरी है बच्चों का। शिविका तो 5 बजे जाती है स्कूल, 7 बजे सॉरी। दिमाग नहीं समझ डिस्टर्ब है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और थोड़ा सा होता है ना, हॉस्पिटल तो हॉस्पिटल ही रहता है, थोड़ा सा टेंशन रहता ही हॉस्पिटल का। और बस पापा के पास हमेशा हंस के खुश करके रख रहे हैं, क्योंकि उनका शुगर भी हाई है, अच्छे से रहें, बस यही है। और बच्चे तो गए हैं बर्थडे पार्टी में, आएंगे तो फिर बच्चे सो जाएंगे। पढ़ाऊँगी लिखाऊँगी 1 घंटा, पेपर चल रहे हैं उनका, पेपर चल के फिर छुट्टी हो जाएगी इन लोगों की। और उसके बाद हमें कहीं जाना भी है, कहीं क्या, मुझे मायके जाना है दोबारा। और फिर मेरी बहन की शादी का डेट पर फिक्स हो गया है, तो उसी में जाऊंगी। 8 जून को शादी का डेट पड़ा हुआ है, तो उसी में जाना है मुझे। जल्दी जाना है, जल्दी ही आना है, मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ मैं। उस इंगेजमेंट में तो मैं 20 दिन के लिए गई थी, इसमें मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाऊँगी, क्योंकि बहुत कुछ है, टाइम भी नहीं है इतना कि मैं जाके रुक के आऊँ वहाँ पे। अभी गई थी 20 दिन के लिए, मुझे बस होता है कि एक बार जाऊँ मायके होके आ जाऊँ। मुझे वो नहीं है लत है कि मायके में रहूँ, वो वाली नहीं मुझे है। और जाऊँगी और फिर चली आऊँगी। गर्मियों में फिर बच्चों का इधर उधर सोच रही हूँ घुमाने को, बच्चों को इधर उधर घुमाऊँगी बच्चों को, क्योंकि बच्चों का स्कूल से मायके आना जाने का क्या ही है। कहीं ले जाओ, घुमाओ फिराओ, तो बच्चे थोड़ा सा मन भी लगता है बच्चों का भी। तो बच्चों को घुमाऊँगी फिराऊँगी। बाकी आप लोग बने रहिए। अभी चलती हूँ थोड़ी देर में, मैं रोटी तो नहीं बनाऊँगी, बर्तन वगैरह सेट कर लेती हूँ। मम्मी धो के गई हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में आप लोगों को। बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यहाँ पे देखिए कपड़े धुलाई चल रही है, कपड़े धुलाई। यहाँ पे कपड़े धो रहे हैं। ये काला हो गया पानी में, कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे, बेडशीट वगैरह हो जाता है। तो धूप काफ़ी तेज़ हो रखा है। आज है 20 तारीख और डे है मंगलवार। आज बहुत काम है, बहुत काम है। झाड़ू पोछा हो गया है, दोनों ऊपर नीचे का। बच्चों का नाश्ता बन गया है, बच्चों को जा रही हूँ, शिविका को छोड़ दी, शिवांश को छोड़ने जा रही हूँ। और अभी मुझे बनाना है मम्मी के लिए, अरे हम तीनों के लिए नाश्ता। बाकी बच्चों का तो हो गया है। बहुत काम हो जा रहा है, सुबह के टाइम इतना काम रहता है ना। 5 बजे का उठी हूँ मैं, पानी चलाया। मेन पानी का ज़्यादा टेंशन होता है, तो सुबह सुबह उठ के पहले पानी चलाया। पानी कुछ भरा है तो कपड़े धो रही हूँ। सारे रूम के बेडशीट गंदा हो रखे हैं, लेकिन इतना नहीं हो रहा है ना पानी कि मैं बेडशीट वगैरह धो सकूँ। आज जो चढ़ा है, लेकिन बेडशीट आज धो के रहूँगी मैं। बहुत गंदा हो रखा है, सोने लायक बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बेडशीट धो रही हूँ। इसके बाद बच्चों को छोड़ के आऊँगी, उसके बाद इनका नाश्ता बनाऊँगी, नहाऊँगी, धोऊँगी। झाड़ू पोछा बर्तन सब कुछ हो चुका है ऊपर नीचे। बाकी बने रहिए आप लोग, मिलते हैं थोड़ी देर में।
सारे काम वाम करके हम लोग निकल गए थे। हमारे घर के सामने इतना बड़ा गड्ढा सा हो गया है और मैं ई रिक्शा से, इनको भी जाना था कुछ कारण इसको मोटरसाइकिल जीरकपुर ही छोड़ आए थे। तो मेरे साथी बोले थे कि तुम चले जाना उधर, मैं डेराबस्सी उतर जाऊँगा। मैं ठीक है, मुझे डेराबस्सी होते हुए ही जाना था हॉस्पिटल। तो ये चले गए और मैं जा रही थी। इतनी आज पता नहीं क्यों ट्रैफिक, इतनी ट्रैफिक थी ना आज कि क्या बताया जाए। बाकी मैं भी पहुंच गई थी और यहाँ पे देखिए कबूतर यहाँ पे रखा हुआ है कि कबूतर ऊपर ना बैठ पाए कांटे से, लेकिन वो भी फिर भी बेचारा कंफर्टेबल कर रहा है, अपने आप को बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैठ नहीं पाएगा। ये रखना ज़रूरी है, जो बार बार लैट्रिन वगैरह कर देते हैं ना, ये इसके लिए सही होता है कबूतरों के लिए। वैसे तो मैं पानी वगैरह रखती हूँ, गेहूँ और चावल वगैरह सब रखती हूँ कि ये खाएंगे, लेकिन यहाँ पे हॉस्पिटल में रखा हुआ है, प्लास्टिक से हैं सारे, कांटे कांटे से, इस पर नहीं बैठ सकते यहाँ पे। ठंडा समझ के आए थे बैठने के लिए। बाकी मैं सो गई थी कुछ देर के लिए, बहुत ज़्यादा थकान, सुबह 4:30-5 बजे तक उठी थी और इतना नींद आ रहा था, इतना नींद आ रहा था, फिर मैं सो गए थे। पापा भी खा पी कर सो गए थे और अब मैं उठ गई हूँ, अब चल रही हूँ, मैं कुछ कुछ करूँगी, कुछ कुछ करना क्या है, ऐसे घूमूँगी और क्या। आगे बने रहिए। इसके बाद मैं चली गई थी मेडिसिन लेने। ये मेडिसिन मेरे हस्बैंड का है, इनका भी यहीं से चलता है ट्रीटमेंट। तो दवाई काफ़ी दिनों से नहीं लिया हुआ था, तो इनको दवाई लेना था, तो मैं चली गई थी लेने के लिए। और बाहर अंदर में ऐसे में से बाहर निकली थी, इतनी गर्मी, इतनी से लग रहा है ना लू मुँह पे फेंक रहा हो। और यही हॉस्पिटल है जिसमें पापा एडमिट है बाहर से, ऐसा है ये प्राइवेट हॉस्पिटल। और सुविधा काफ़ी है, ऐसी बात नहीं है, इसमें सुविधा की कमी नहीं है। और पैसे ले रहे हैं तो भाई सुविधा भी है, हाँ, लेकिन हमारा ये एच से है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और वैसे इस एच से रहे कुछ भी रहे, लेकिन इलाज तो हमें करा नहीं है। बाकी ये नीचे ओपीडी वगैरह होता है और ऊपर चौथी मंजिल पे है हमारा पापा का, मतलब जहाँ एडमिट हो रखे हैं। बाकी अब जाऊंगे, पापा को पपीता वगैरह काट के मुझे देना है। यहाँ पे मैं पहुँच गई थी और पापा ने बोला कि आज चाय रहने दो और पपीता काट दो। और ज़्यादा पपीता खाना भी नहीं है उनको, बस डॉक्टर्स ने डाइटिशियन से पूछा कि क्या दे सकते हैं क्या नहीं, तो उन्होंने बताया कि फ्रूट में आप बस एक पपाया दे दो और उसके बाद ज़्यादा वो मत देना, वो भी 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 2 या 3 दिन पे एक एप्पल दे सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं देना है इनको, क्योंकि फ्रूट में भी शुगर बहुत होता है, ऐसा नहीं है। तो उस हिसाब से आप दो जिससे मतलब इनको नुकसान भी ना करे। तो यहाँ पे मैंने वही पपीता छील कर कट कर रही थी, मैं कल का ही खरीद रखी थी, तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो मम्मी ले आई थी। यहाँ के फ्रिज में है, एक छोटा फ्रिज भी मिला हुआ है, तो इसमें रखा हुआ था। केटल मिला है, फ्रिज मिला है, मतलब सुविधा है अच्छा खासा। यहाँ मैं इतना ठंडा था, हाथ में पकड़ा नहीं जा रहा था, इसलिए मैं इस तरीके से पकड़ रही हूँ। ये चाकू प्लेट वगैरह सब मैं ले आई थी कि इनको मन करेगा तो इनको काट काट के मतलब कुछ भी चीज़ें दे सकते हैं। चना ले आई थी घर से और नमक मिर्च लाना, पता नहीं सुबह इतना हड़बड़ी रहता है ना, मैं क्या बताऊँ, कुछ भी नहीं कर पाती मैं जल्दी जल्दी में। मैं मिर्च लाना भूल गई और अब देख रही हूँ चना भी पापा का ख़त्म है। ये मुझे याद करना है, या तो मैं सेट करूँगी कुछ कि मुझे सुबह चना, पपीता, खीरा लिया हुआ था मैंने कल, कि खीरा पापा के लिए ले चलूँगी। मतलब कहते रही हूँ, इतनी हड़बड़ी हुई कि मैं सब भूल गई। मैं कल सारा कुछ लेकर आऊँगी, कि शुगर के पेशेंट है तो भूख लगता रहता है। बाकी यहाँ मैंने कट कर लिया था, छिलके मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। उसके बाद पापा को मैंने दे दिया था और पापा ने कहा नहीं तुम भी थोड़ा लेकर खाओ, ज़्यादा नहीं, 100 ग्राम मेरे को खाना है तो 100 ग्राम तुम भी खाओ, लेकिन खाओ जरूर। तो हमें ग्लास में ले लेते और पापा बैठ के खा रहे थे। मन नहीं लगता ना हॉस्पिटल में एक जगह पड़े पड़े, मन अजीब सा हो जाता है। बाकी इस ब्लॉग का एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। हाँ, जो नया मेरे चैनल पर प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, हाँ बेल आइकन में टैप जरूर कीजिएगा ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। बाय बाय।